हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग कवर करने वाले बाइनोमियल एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कुछ सम। सो लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द ऑड्स इन फेवर ऑफ एक्स विनिंग अ गेम अगेंस्ट वाई आर 4:3। अब इसका मतलब क्या है कि एक्स एंड वाई अगर गेम खेल रहे टोटल मिला के लेट अस से 7, देन इन दैट केस देयर आर दिस चांसेस कि उसमें से 4 जो है एक्स जीतेगा और 3 क्या है वाई जीतेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑड्स इन फेवर बोला है ना एक्स के। तो पर्सन एक्स जो है वो 7 में से 4 जीतेगा और जो पर्सन वाई है वो 3 जीतेगा। अब इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग निकाल सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स विनिंग विल बी हाउ मच, 4 डिवाइडेड बाय 7। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स विल बी 7 और उसमें से 4 बार एक्स जीतेगा। सिमिलरली अगर हम वाई के लिए बात करें तो इट विल बी 3/7। Now what they are asking over here is कि find the probability of y winning 3 games out of 7, यानी total number of games यहाँ पे कितने play हुए 7 and y 3 जीता है, उसका probability निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे y equal to 3 लिख लेते। Now we know, अब ये binomial distribution के ऊपर बेस्ड सम है, तो यहाँ पे हमने देखा है probability of x taking small value of x is given by ncx p raised to x q raised to n minus x, जहाँ पे x इज टेकिंग वैल्यूज 0, 1, 2 से लेके n तक। बट अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे y के लिए बात कर रहे हैं तो यही फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ y लिख देंगे। देन इन दैट केस प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल y will take value equal to 3. This will be given by the formula ncx के जगह पे we will have 7c3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ y के विन होने का कितना है, तो इट इज 3/7। तो ये वाले केस में हमारे लिए p विल बी 3/7 एंड q हमें पता है इट इज 1 माइनस p, सो इट इज 4/7। सो 3/7 रेज टू y आ जाएगा विच इज 3 एंड q is 4/7 and n minus x मतलब यहाँ पे n minus y होगा and that will be 7 minus 3 which is 4। Now ये अब आप कैल्सी में पुटअप करके सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.2937। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया। लेट अस चेक आउट द नेक्स्ट सम। A lot contains 1% defective items. What should be the minimum number of items in a lot so that the probability of finding at least one defective item in it is at least 0.95? Let us say यहाँ पे x is denoting the number of defective items in a lot। अब यहाँ पे 1% डिफेक्टिव है और हमें डिफेक्टिव के लिए ही सारा काम करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डिफेक्टिव कितना है 0.01 1% के लिए। तो Q कितना हो जाएगा, नॉट डिफेक्टिव है 0.99। अब यहाँ इन लोग ने पूछा है कि n का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए सो दैट प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट एक डिफेक्टिव रहे विल बिकम एटलीस्ट 0.95। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, सो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ x greater than equal to 1, this should be greater than equal to 0.95। Let me break it down to you all। ये कैसे आया, अब इन लोग ने बोला है हमें फाइंड करने के लिए प्रोबेबिलिटी फॉर एटलीस्ट वन डिफेक्टिव। एटलीस्ट वन डिफेक्टिव मतलब एक डिफेक्टिव तो रहेगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है। सो रैंडम वेरिएबल x क्या वैल्यूज ले सकते हैं, 1 या फिर उससे ज्यादा ही होगा। तो इसके लिए हमने रेंज क्या लिया हुआ है x का, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। नेक्स्ट इन लोग ने बोला है कि वी हैव टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ आइटम्स सच दैट कि ये जो प्रोबेबिलिटी है इट इज एट लीस्ट 0.95, कम से कम 0.95 या उससे ज्यादा हो। सो इसके लिए हमारा यहाँ पे भी क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन। आई होप ये वाला स्टेटमेंट आप लोग को क्लियर है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में बहुत सारे वैल्यूज आ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लिख देते हैं। दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1। यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x लेस देन 1 ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है, और कोई भी दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का एडिशन क्या होता है 1। सो वी कैन राइट इट इन दिस वे। नाउ दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.95 एंड प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 मतलब क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, यानी एक भी डिफेक्टिव नहीं है उसमें इन दिस गिवन लॉट। अब क्या करें, अब जरा इधर रीअरेंज कर देते हैं। सो वी विल हैव 1 minus 0.95, this is greater than equal to probability x equal to 0। so ये हो जाएगा 0.05, this should be greater than equal to
प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 का फॉर्मूला पुट कर देते हैं. वन सेकेंड, यहाँ पे मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिख देता हूँ. इट इज NCX P रेज टू x Q रेज टू n minus x where x is going from 0 to n. हमें यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करना है. सो वी विल हैव NC0 P रेज टू 0 Q रेज टू n minus 0. So what we are left with is 0.05 greater than equal to NC0 will be 1. Anything raised to 0 is again 1. So we are left with Q raised to n. और हमारे पास Q का वैल्यू है यहाँ पे which is 0.99. And now by the trial and error method you will find कि n का वैल्यू should be at least 299 so that कि ये जो probability है that will be at least 0.95. आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है आपको. आप कैलसी से पुटअप करके देख सकते हैं. 0.99 रेज टू 299 इट विल बी लेस देन 0.05. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अ मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स सेंड्स आउट 500 लॉट्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ 100 बल्ब्स. इफ 5% बल्ब्स आर डिफेक्टिव इन हाउ मेनी लॉट वी कैन एक्सपेक्ट. तो यहाँ पे दो पार्ट है. पहले में 97 और मोर गुड बल्ब्स, सेकंड वाले में लेस देन 96 गुड बल्ब्स. नाउ यहाँ पे नंबर ऑफ बल्ब्स इन ईच लॉट इज हाउ मच 100. प्रोबेबिलिटी की वो डिफेक्टिव इज हाउ मच 0.05. और ये वाला सम जो है हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करेंगे. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन एंड वेरिएंस इट इज गिवन बाय NP. सो यहाँ पे 100 इंटू 0.05 विल गिव अस 5. तो ये उसका मीन वैल्यू हो गया. Now first वाले केस में we are supposed to find out कि in how many lots out of 500 97 या उससे ज्यादा bulbs अच्छे रहेंगे. So we need to find out probability for 97 or more good bulbs, which means कि यहाँ पे defective कितने होंगे? Max to max 3. तो ही तो 97 good होंगे या फिर उससे कम. So this means कि उनका count 3 या उससे कम है. तो इसको हम लोग in terms of x कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे x is denoting the number of defective bulbs. So x less than equal to 3. ये probability हमको find करना है. So x less than equal to 3 में क्या क्या आ जाएगा? So we will have x equal to 0, x equal to 1, x equal to 2 and x equal to 3. अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला देख लेते हैं. यहाँ पे प्रोबेबिलिटी x टेकिंग वैल्यू स्मॉल x इज गिवन बाय e रेज टू माइनस m रेज टू x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल. नाउ इन सब के अंदर ये जो e रेज टू माइनस m विच इज e रेज टू माइनस 5 आएगा, उसको हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते. बचा क्या फर्स्ट वाले में m रेज टू x यानी 5 रेज टू 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल. नेक्स्ट वाले में वी गॉट 5 रेज टू 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल. नेक्स्ट वाले में 5 रेज टू 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड लास्ट वाले में 5 रेज टू 3 बाय 3 फैक्टोरियल. नाउ व्हेन यू सॉल्व दिस ये आपको आ जाएगा लगभग 0.265. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी. नाउ हमको लेकिन क्या चाहिए? काउंट चाहिए. ठीक है. सो काउंट के लिए हम लोग क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू इज वी विल मल्टीप्लाई बाय द टोटल लॉट साइज विच इज 500. So the number of lots with 97 or more good bulbs is how much? तो it is 500 into 0.265. ये आ जाएगा हम लोग को लगभग 132 पॉइंट समथिंग, बट हम इसको राउंड फिगर 132 लेंगे. आई होप आप लोग को ये स्टेप समझ में आ गया. ना नेक्स्ट वाले पार्ट में उन लोग ने पूछा है कि वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ लॉट्स जहाँ पे less than 96 good bulbs है. तो first of all we'll find the probability for the lot having less than 96 good bulbs. अब less than 96 good bulbs मतलब क्या है कि यहाँ 4 से ज्यादा defective bulbs है. less than 96 good मतलब 4 से ज्यादा defective. Now this can be written as probability for x taking value more than 4. और ये आ जाएगा 1 minus probability of x less than equal to 4. क्योंकि x greater than 4 तो वो फिर 100 तक जा सकता है क्योंकि number of bulbs in a lot is how much? 100. Now let us solve this. तो ये आ जाएगा 1 minus x less than equal to 4 में what are the possibilities? x equal to 0, x equal to 1, x equal to 2, x equal to 3 and probability x equal to 4.
ना यहाँ पे भी व्हाट वी कैन डू इज e raised to -5 कॉमन ले लेंगे हर एक टर्म में से. फर्स्ट वाले में you will have 5 raised to 0 by 0 factorial, then 5 raised to 1 by 1 factorial, 5 raised to 2 by 2 factorial, 5 raised to 3 by 3 factorial, 5 raised to 4 by 4 factorial. And when you will solve this, ये आ जाएगा आप लोग को 0.5595. तो लास्टली हमको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ लॉट्स हैविंग लेस देन 96 गुड बल्ब्स. तो हम क्या करेंगे, ये प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय द टोटल नंबर ऑफ लॉट्स एंड दिस विल गिव अस द आंसर एज 279. आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है आप लोग को. सो आउट ऑफ दिस 500 लॉट्स हमारे पास 132 लॉट्स है जिसके अंदर 97 या उससे ज्यादा अच्छे बल्ब्स है. वी गॉट 279 लॉट्स जिसके अंदर 96 से कम बल्ब्स सही है. एंड फॉर हैविंग एग्जैक्टली 96 गुड बल्ब्स अगर आप चेक करोगे तो आपको लगभग 87 के आसपास आ जाएगा, which will give you the total lot as 500 once you add all of this. So let us go ahead with the next part. In a certain factory which is producing certain articles, the probability that an article is defective is 1 by 500. So P is 1 by 500 over here. The article are supplied in a packet of 20, so lot size is 20. तो यहाँ पे भी हम लोग मीन निकाल लेते हैं, which is NP, and this is 1 by 500 into 20. So ये हो जाएगा 1 by 25 या फिर 0.04. Now they are asking find approximately the number of packets containing no defective, 1 defective and 2 defective articles in a consignment of 20,000 packets. तो पहला probability find कर लेते हैं. So let us say X denotes the number of defective articles in a lot. So सबसे पहला find कर लेंगे probability for zero defective. तो zero defective के लिए formula देख लेते हैं यहाँ पे क्या आएगा. मैं यहाँ पे general formula लिख दे रहा हूँ. Probability X taking value small x is e raised to minus m, m raised to x divided by x factorial. तो यहाँ पे आ जाएगा e raised to minus 0.04, m is 0.04 raised to x मतलब 0 divided by 0 factorial. So we are left with e raised to minus 0.04. Now this comes out to be 0.9607 और इसी को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 20,000 से. Then I'll get the count कि कितने लॉट्स में 0 डिफेक्टिव होंगे. So after multiplying ये आ जाता है 19,214. So 19,214 packets या lots will be having 0 defective articles out of 20,000. Similarly, let us do it for x equal to 1. So it will be e raised to minus 0.04, 0.04 raised to 1 divided by 1 factorial. So we are left with e raised to minus 0.04 into 0.04. ये आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.0384 when you multiply by 20,000 so that you can get the amount of lot. तो 384 into 2 is 768 lots. And similarly you can do for probability x equal to 2 और ये आपको दे देगा वैल्यू 0.00076 और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 से तो नंबर ऑफ लॉट्स निकल के आएगा 15. आई होप ये वाला सम आप लोग को समझ में आ गया. थैंक यू वेरी मच. इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर सून.